कल फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बताए थे। तो क्या है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों में जो भोजन वाली प्रक्रिया है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, सन जो है वह अल्टीमेट सोर्स है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल्स व्हिच कैप्चर सनलाइट। पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वही क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है ना। और गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह पत्तियों में टिनी पोर्स होते हैं, स्टोमाटा, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कार्बन गैस लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है। यह स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वह गार्ड सेल द्वारा घिरा होता है। स्टोमेटल पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स which regulate closing and opening of stomata। ये गार्ड सेल्स जो होता है वह इस स्टोमेटल पोर्स को यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के को रेगुलेट करता है ना। आप देखते हैं कि पत्तियां चौड़ी होती है। पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? क्योंकि वह अधिक से अधिक सनलाइट कैप्चर कर सके और अधिक से अधिक गैस का एक्सचेंज हो, इसलिए पत्तियां चौड़ी होती हैं। द लीव्स आर ब्रॉड फॉर कैप्चर मोर सनलाइट एंड मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो यानी पत्तियों में ही भोजन बनता है, इसलिए पत्तियों को हम किचन या फूड फैक्ट्री कहते हैं। लीव्स आर आल्सो कॉल्ड किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, है ना। पत्तियों का जो फूड फैक्ट्री होता है उसको क्या बोलते हैं, वह लीव्स होता है। इस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट लिया जाता है, वाटर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, जिससे कि यह हो गया रॉ मटेरियल, जिससे कि ग्लूकोज बनता है जो कि फूड के रूप में काम आता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है, वह बाय प्रोडक्ट हुआ। यानी कि मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का हो गया ऑक्सीजन। इसका यह जो ग्लूकोज जो है वह तो फूड के रूप में उसे ग्रहण कर ली जाती है ना। इसलिए क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में यह सनलाइट क्या आता है, इसलिए यह है ना, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। इसको याद ध्यान रखना है, जितना भी अंडरलाइन है, अंडरलाइन के बाद जितना वर्ड है इसको ध्यान में रखना है। रॉ मटेरियल हो गया सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मेन बाय प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। यह फोटोसिंथेसिस है। अब अगले दिन जो है इसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हेटेरोट्रॉफिक रिडक्शन भी होते हैं, उसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे।